करवा चौथ का बायना और पूजन एंड बाध्यो। एक दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख ले। फिर वायना काटने के लिए खांड का मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर दे और ढक्कन में चीनी भर ले। उस पर 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सातिया काट कर 13 बिंदी लगाएं और फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दे। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख ले और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नकद रख कर उसके पास पहुंचा दे। बधायो एक कहाँ लगा आऊं अरे तोहे नारियरे के बिरवा न बिरवा रामचंद्र जी की सेजरिया बहू असिया जी की गोद अरे नारियरे के बिरवा। बधायो 2 धन धन हो कौशल्या कुखे जिन जायो रामचंद्र सोपूत। बधायो राजा दशरथ को जिन दई है अयोध्या में नींव। बधायो राज दशरथ को जिन मारे रावण के मान। बधायो राजा दशरथ को जिनकी 9 अयोध्या को रोज। बधायो 3 आज दिन सीने को आयो महाराज सोने के सब दिन रुपए की रातें सोने को पलंग परेगो महाराज। आजू पहले बधायो ससुर घर आयो सासुली ने लियो भरगोद महाराज। आज दिन सोने को आयो महाराज। करवा चौथ की कहानी प्रारंभ। प्राचीन काल में एक करवा नाम की एक स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री की करवा भागी हुई चली और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दें। करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक का पाठ पढ़ा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी जो कि करवा चौथ के व्रत वाले दिन पढ़ना आवश्यक है। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश साक्षात आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता तो सो कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले और जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया बोल माई क्या मांगती है। हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया की मांग के अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपया जितना चाहे रख लें। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेर कर अपनी सासू माँ के पाए लग कर उन्हें दे देवें। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा दे करके और बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें।